हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स 2024 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है चर्चित निधन। यानी फ्रेंड, जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट निधन से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो फ्रेंड्स, ऑल एग्जाम्स के लिए वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। आप लोग डेली पूछते हैं सर आपके क्लास की पीडीएफ फाइल कहां पर मिलेगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, हमारे क्लास की पीडीएफ फाइल के लिए हमने एक नया एप्लीकेशन बनवाया है जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आप सभी के लिए यहाँ पर हमारे क्लास की सारी पीडीएफ फाइल फ्री पीडीएफ सेक्शन में अवेलेबल की गई है। प्ले स्टोर में जाइएगा, वहाँ पर सर्च करिएगा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट, इस तरीके का आपको लोगो दिखेगा, डाउनलोड करिएगा। इसके अलावा भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड किया है, आप वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर पेड कोर्सेज, पेड टेस्ट सीरीज, पेड पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एप्लीकेशन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर रेगुलर आपको क्विज भी प्रोवाइड कराया जाएगा, सिलेबस वगैरह सब कुछ धीरे धीरे यहाँ पर अपडेट किया जा रहा है, तो आप लोग इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ करंट अफेयर्स 2024 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है, कंप्लीट पीडीएफ फाइल लॉन्च हो चुकी है। 2025 वार्षिकांक पीडीएफ स्पेशल प्राइस इसका 49 रुपये, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए। ऑल एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हमारी पीडीएफ है, जनवरी से जो 2024 से दिसंबर 2024 तक। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, 26 दिसंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस क्रम के प्रधानमंत्री थे? फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, वह 13वें क्रम के प्रधानमंत्री थे और ये भारत के पूर्व पीएम थे। फ्रेंड्स, इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1932 को। आइए डिटेल में समझते हैं। इनका जन्म हुआ 26 सितंबर 1932 को। एक गाँव है, वर्तमान में जो है पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत में हुआ था। ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। कब से कब तक थे? 1982 से 1985 तक। किस क्रम के थे? 15वें क्रम के थे। और प्राइम मिनिस्टर किस क्रम के थे? 13वें क्रम के। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। और भारत के 13वें क्रम के प्रधानमंत्री थे। कब से कब तक रहे? 2004 से 2014 तक ये भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री भी थे। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, भारत में आर्थिक उदारीकरण के प्रणेता यानी जनक कौन है? मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण का जनक माना जाता है। नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री भी रह चुके हैं 1991 से 96 तक। इनकी आत्मकथा का नाम है चेंजिंग इंडिया। इनके राइटर हैं मनमोहन सिंह। इनको कुछ प्रमुख अवार्ड्स यानी पुरस्कार दिए गए थे। वर्ष का वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड दिया गया था 1993 में। भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया गया था 1987 में। एशिया मनी अवार्ड इनको 2 बार दिया गया, 1993 और 1994 में। इनके अलावा मनमोहन सरकार के कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो 6 बड़े फैसले थे उनके टाइम के, तो इनको जरूर आप याद रखिए। जुलाई 1991 में अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, औद्योगिक लाइसेंसिंग खत्म करना इनका महत्वपूर्ण कार्य था। इसके अलावा जून 2005 में सूचना का अधिकार जो है इनके 6 बड़े फैसलों में से एक थे। सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना, मार्च 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील, जनवरी 2009 में आधार स्कीम, अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ, उनसे रिलेटेड मैंने यहाँ पर कंप्लीट ए टू जेड जानकारी आपको दी है बहुत ही कम टाइम में। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2024 में उस्ताद जाकिर हुसैन का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तबला वादक थे। देखिए फ्रेंड, दिसंबर 2024 में उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। ये प्रसिद्ध तबला वादक थे, ये आप फोटो में देख सकते हैं। डिटेल में समझते हैं। दिसंबर 2024 में उस्ताद अल्लाह रखा खां के पुत्र पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। इनको कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए थे, वो जरूर आपको याद रखना है। पद्मश्री दिया गया था इनको 1988 में कला के क्षेत्र में। पद्म भूषण दिया गया था 2002 में। पद्म विभूषण दिया गया था मार्च 2023 में। यानी कि जो पद्म पुरस्कारों में तीनों कैटेगरी है, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण, तीनों इनको दिया जा चुका है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे बताइए उस्ताद जाकिर हुसैन को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं पद्म में? तीनों मिले हैं, तो याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, स्टैटिक जी के में पूछा जाएगा, बताइए उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया, उनका किस घराना से संबंध था? वो पंजाब घराने से संबंध था। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये जरूर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट याद रखिएगा, पंजाब घराने से इनका संबंध था। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2024 में रतन टाटा जी का 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ है।
इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी 2008 में। देखिए फ्रेंड्स, भारत के परोपकारी और प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा जी का निधन हुआ। इनको 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन पद्म विभूषण रतन टाटा जी का 86 वर्ष की उम्र में 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एग्जाम में कई बार डेट भी पूछ लेता है। बताइए रतन टाटा जी का निधन हुआ, इनका निधन कब हुआ है? 9 अक्टूबर 2024 को। इनको पद्म विभूषण साल 2000 में दिया गया था, सन 2000 में, और पद्म विभूषण सन 2008 में दिया गया था। फ्रेंड्स, आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ज़रूर बताइएगा। आप सभी के लिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स हमने बनाया। जीके जीएस, ब्रह्मास्त्र, रेलवे के लिए सामान्य विज्ञान, लूसेंट साइंस, स्टैटिक जीके, सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अभी कोई इंक्वायरी करना हो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 7067569024 पर। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2024 में भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर पी वेणुगोपाल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1998 में। देखिए फ्रेंड्स, इनका जो है भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले पी वेणुगोपाल का निधन हो गया है। 1998 में इनको जो है दिया गया था। डिटेल में समझते हैं। भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर पी वेणुगोपाल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने अपने करियर में 50,000 से अधिक हार्ट सर्जरी की थी। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 6 जुलाई 1942 को इनका जन्म आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में हुआ था। अगला प्रश्न है, 5 मई 2024 में हेलीकॉप्टर हादसे में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस देश के राष्ट्रपति थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी ईरान। ईरान के पूर्व प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का 63 वर्ष की आयु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। ये ईरान देश के राष्ट्रपति थे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के अलावा 7 अन्य लोग सवार थे। हादसे में हेलीकॉप्टर सवार सभी 9 लोग मारे गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, इसको 5 स्टार मार्क करिए फ्रेंड्स। जुलाई 2024 में भरतनाट्यम कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2016 में। देखिए फ्रेंड्स, भरतनाट्यम की बहुत प्रसिद्ध कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, डिटेल में समझते हैं। भरतनाट्यम कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म 20 दिसंबर 1940 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में हुआ था। यामिनी कृष्णमूर्ति को 1968 में महज 28 वर्ष की आयु में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण, 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हें 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मान किया गया था इनका। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी 2018 में। 2018 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका थी। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा, जिन्हें बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, इनका 72 वर्ष की आयु में कैंसर के कारण निधन हो गया। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछे बताइए बिहार कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शारदा सिन्हा। पद्म भूषण इनको 2018 में भारत के तीसरे बड़े नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा 1974 में पहली बार भोजपुरी गीत गाना शुरू किया। 1978 में पहली बार उग हो सूरज देव गाना रिकॉर्ड किया। 1989 में कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया गाने से बॉलीवुड में एंट्री ली। समस्तीपुर विमेन कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर भी काम किया। छठ, विवाह, मुंडन, जनेऊ, विदाई, श्रद्धांजलि गीत ये गाती थीं। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम अल होस का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी लेबनान। अगस्त 2024 में लेबनान देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम अल होस का निधन हो गया है। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में किस संस्थान के पूर्व महानिदेशक गिरीश साइनी का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी CSIR। देखिए फ्रेंड्स, CSIR के पूर्व महानिदेशक गिरीश साइनी का निधन हो गया। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक गिरीश साइनी का
68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2024 में किस देश के लेखक और कवि ब्रेटेन बाग का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? किस देश के थे ये? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। देखिए फ्रेंड, दक्षिण अफ्रीका के लेखक कवि ब्रेटेन का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप पूछते हैं सर आपका जीके जीएस का पेड कोर्स कौन सा है, तो मैं बनाया हूँ आप सभी के लिए जीके जीएस का पेड कोर्स, पेड बैच है, जिसमें मेरे द्वारा वीडियो क्लासेस यहाँ पर लिए गए हैं फ्रेंड्स। इसमें सारे जो हैं 12 क्लास में 12 सब्जेक्ट को ख़त्म किया गया है। इसमें पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। इसमें स्टैटिक जीके, भारत का भूगोल, वर्ल्ड हिस्ट्री, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारा सब कुछ आपको इस जीके क्रैश कोर्स में मिलेगा। अगर आप एक बुक लेने जाएंगे मार्केट में, उसकी कीमत जीके की कम से कम 200 तो मिनिमम बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 की भी आती है। ये आपको वीडियो कोर्स 149 रुपये में ओनली मिल रहा है। इसमें वीडियो कोर्स है फ्रेंड्स, इतने कम में बुक भी नहीं मिलती, तो आप वीडियो लेकर जरूर पढ़िए। कैसे खरीदना है इसको, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, पेड कोर्स में जाइएगा, यहाँ पर पेमेंट करने के जस्ट बाद, पेमेंट जैसी होगा आपको माई कोर्स में यह कोर्स होने लगेगा। पीडीएफ फाइल भी अटैच है, आप पढ़िए भी और पीडीएफ भी इसमें रिवीजन करिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा कोर्स है, ऑल एग्जाम्स के लिए जरूर पढ़ के जाइए इसको। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में भारत के पूर्व थल सेना प्रमुख सुंदरराजन पद्मनाभन का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस राज्य से थे? राइट आंसर है ऑप्शन है केरल। देखिए फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में केरल के भारत के पूर्व थल सेना प्रमुख सुंदरराजन पद्मनाभन का निधन हो गया है, केरल से थे ये। भारतीय सेना के 20वें थल सेना प्रमुख सुंदरराजन पद्मनाभ रिटायर्ड हो गए थे, इनका निधन हो गया है। इनका जन्म 5 दिसंबर 1940 को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, जून 2024 में प्रसिद्ध कलाकार पंडित राजीव तारानाथ का 92वें वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? राइट आंसर है ऑप्शन है सरोद। देखिए फ्रेंड्स, सरोद के प्रसिद्ध कलाकार पंडित राजीव तारानाथ का निधन हो गया और ये सरोद वाद्य यंत्र से इनका संबंध है, ये आप फोटो में देख सकते हैं। डिटेल में समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। ये कर्नाटक राज्य से थे। इन्हें कर्नाटक कलाश्री पुरस्कार 1993 में, कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार 1996 में, संगीत कला रत्न ज्योति सुब्रमण्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, इनका कई बार राज्य भी पूछ लेता है, बताइए पंडित राजीव तारानाथ किस राज्य से संबंधित हैं? कर्नाटक से, तो इनका राज्य भी आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के महानिदेशक का 59 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। वह उनका क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राकेश पाल। देखिए फ्रेंड्स, राकेश पाल जो कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक थे, इनका 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। राकेश पाल जुलाई 2023 में भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट इसी तरीके जैसे मैं पढ़ाता हूँ सेम ऐसे इसी तरह से सारे टॉपिक, जैसे वर्तमान में कौन क्या है, नियुक्तियाँ, अवार्ड, ऑनर्स, 2024 के प्रसिद्ध निधन, डिटेल में फोटो के साथ जैसे मैं क्लास लेता हूँ, ऐसी सेम आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारी पीडीएफ जो वार्षिकांक पीडीएफ इसको डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, 49 रुपये इसकी मात्र कीमत है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इस पीडीएफ से रिलेटेड, वार्षिकांक लेना है आपको, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7067567024। इस नंबर पर मैसेज करिए, आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराई जाएगी। 49 रुपये इसकी कीमत है फ्रेंड्स। ऑल एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगस्त 2024 में दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला मारिया ब्रान्यास मोरेरा का 117 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस देश से थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्पेन। देखिए फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला मारिया ब्रान्यास मोरेरा का निधन हुआ, ये स्पेन देश से थी। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में अग्नि मिसाइलों के जनक के रूप में जाने जाने वाले राम नारायण अग्रवाल का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सन 2000 में। तो सन 2000 में अग्नि मिसाइलों के जनक के रूप में जाने जाने वाले राम नारायण अग्रवाल का निधन हो गया है। इन्हें पद्म भूषण दिया गया था सन 2000 में। डिटेल में समझते हैं। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल कार्यक्रम के पीछे प्रेरक शक्ति रहे डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का 84 वर्ष की आयु में हैदराबाद में निधन हो गया है। इनके नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का विकास था। इन्हें 1990 में पद्मश्री, सन 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी
त्सुंगदाओली का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन है 1957 में। तो नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी त्सुंगदाओली का इनको 1957 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए, चीन अमेरिकी भौतिक विज्ञानी त्सुंगदाओली जो 1957 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक बने थे। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में मिस्टर क्लीन के नाम से मशहूर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सालेंग मराग का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री सालेंग मराग का निधन हो गया। इनको मिस्टर क्लीन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2024 में टीपी गोपालन नाम्बियार का निधन हो गया। वह किस ग्रुप के संस्थापक थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीपीएल समूह। टी गोपालन नाम्बियार बीपीएल ग्रुप के जो है संस्थापक थे। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया। बुद्धदेव भट्टाचार्य सन 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के सीएम थे। वह 80 वर्ष के थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य का जन्म 1 मार्च 1944 को उत्तरी कोलकाता में हुआ था। अगला प्रश्न, 1 दिसंबर 2024 में महान खिलाड़ी राज मानचंदा का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्क्वैश। तो महान खिलाड़ी राज मनचंद्रा का संबंध किस खेल से फ्रेंड्स? स्क्वैश से। डिटेल में समझते हैं। दिसंबर 2024 में महान स्क्वैश खिलाड़ी राज मनचंदा का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राज मनचंदा को ओल्ड फॉक्स के नाम से जाना जाता था। उन्हें 1983 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, दिसंबर 2024 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री एस.एम. कृष्णा का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है कर्नाटक। देखिए फ्रेंड्स, कर्नाटक के थे ये, और ये पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री थे एस.एम. कृष्णा। अगला प्रश्न, जून 2024 में डीएलएस मेथड बनाने वाले फ्रैंक डकवर्थ का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस देश से थे? राइट आंसर है ऑप्शन है इंग्लैंड। इंग्लैंड से थे फ्रैंक डकवर्थ। डीएलएस वाला जो क्रिकेट का नियम है इन्होंने ही बनाया था। डिटेल में समझते हैं। फ्रैंक डकवर्थ इंग्लैंड के थे। 1997 में उन्होंने टोनी लुइस के साथ मिलकर बारिश से बाधित मैच के लिए रिवाइज्ड टारगेट सेट करने के लिए डीएलएस मेथड तैयार किया था, जिसे 2001 में आईसीसी ने अधिकृत रूप से लागू किया था। डीएलएस का फुल फॉर्म है डकवर्थ लुइस स्टैन मेथड। अगला प्रश्न, किस प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और अर्थशास्त्री विवेक देवराय का अक्टूबर 2024 में निधन हो गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और साथी विवेक देवराय का अक्टूबर 2024 में निधन हो गया। ये नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार और इसके जो है अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, जून 2025 में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। जून 2024 में ओडिशा राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हमजा हज का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के पूर्व उपराष्ट्रपति का हमजा हज का निधन हो गया है। ये इंडोनेशिया के पूर्व उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, जून 2024 में पूर्व भारतीय फुटबॉलर और मशहूर कोच टीके चथुन्नी का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस राज्य से थे? राइट आंसर है ऑप्शन है केरल। देखिए फ्रेंड्स, ये केरल से थे। ये पूर्व भारतीय फुटबॉलर और मशहूर कोच थे टीके चथुन्नी। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में किस कंपनी की पूर्व सीईओ सुजान वोजोस्की का कैंसर से निधन हो गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूट्यूब। अगस्त 2024 में यूट्यूब की सीईओ सुजान वोजोस्की का कैंसर से निधन हो गया। अगला प्रश्न, जून 2024 में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के मानद अध्यक्ष अमोल काले का भारत पाक मैच के दौरान 47 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस राज्य से थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। देखिए फ्रेंड, जून 2024 में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के मानद अध्यक्ष अमोल काले का भारत पाक मैच के दौरान 47 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये महाराष्ट्र राज्य से थे। नेक्स्ट है,
मई 2024 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस देश से थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी कनाडा। तो कनाडा से थी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो, इनका निधन हो गया। डिटेल में समझते हैं। कनाडाई लेखिका एलिस मुनरो का 92 वर्ष की आयु में ओंटारियो में निधन हो गया। वह 2013 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली कनाडाई थी। अगला प्रश्न, मई 2024 में पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस राज्य से थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी बिहार। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार का निधन हो गया है। ये बिहार से थे। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का 72 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया। वह कैंसर से पीड़ित थे। सुशील मोदी ने 2 कार्यकालों में 11 वर्षों से अधिक समय तक बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। अगला प्रश्न, मार्च 2024 में रामकृष्ण मिशन के 16वें अध्यक्ष का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका नाम क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन डी स्वामी स्मरणानंद महाराज। स्वामी स्मरणानंद महाराज का 16वें अध्यक्ष थे रामकृष्ण मिशन के, इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न, सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले शख्स रिचर्ड रिक स्लेमैन की मौत हो गई। ये किस देश से थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले शख्स रिचर्ड रिक स्लेमैन की मौत हो गई, अमेरिका के थे। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 74 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई है? राइट आंसर है ऑप्शन है चिली। चिली देश के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कनाडा। कनाडा देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया है। अगला प्रश्न, जुलाई 2024 में ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख की हत्या कर दी गई। इनका नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी इस्माइल हानिया। देखिए फ्रेंड, इस्माइल हानिया का ईरान की राजधानी तेहरान में जो है हत्या कर दी गई थी। हमास के राजनीतिक प्रमुख थे, इनका नाम था इस्माइल हानिया। अगला प्रश्न, मई 2024 में पूर्व भारतीय सेना अधिकारी वैभव अनिल काले की गाजा के राफा शहर में उनके वाहन पर हमले के बाद 46 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। ये किस राज्य से थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पूर्व भारतीय सेना अधिकारी वैभव अनिल काले की गाजा के राफा शहर में उनके वाहन पर हमले के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है, अक्टूबर 2024 में न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी का निधन हो गया। इनका संबंध किस अधिकार से था? राइट आंसर है ऑप्शन सी निजता का अधिकार। न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी का संबंध, जो इनका निधन हो गया, इनका संबंध था निजता का अधिकार। डिटेल में समझते हैं। अक्टूबर 2024 में न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फरवरी 1956 में कर्नाटक के कोलार में जन्मे कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी ने 2012 में आधार योजना के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती पेश की थी, जिसके कारण अगस्त 2017 में ऐतिहासिक फैसला आया था, जिसमें भारत के संविधान के तहत गोपनीयता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, नवंबर 2024 में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टेनिस वुड का कितनी वर्ष की आयु में निधन हो गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 112 वर्ष। नवंबर 2024 में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टेनिस वुड का निधन हो गया। इनकी उम्र थी 112 वर्ष। अगला प्रश्न, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 26 नवंबर को घोषणा की टाइटैनिक के डूबने के वर्ष जन्मे अंग्रेज जॉन टेनिस वुड का 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जॉन टेनिस वुड का जन्म अगस्त 1912 में लिवरपूल में हुआ था। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख का निधन हो गया। इनका नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण रामदास। मार्च 2024 में भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख का निधन हो गया। इनका नाम है लक्ष्मी नारायण रामदास। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में दंगल फिल्म में बबीता फोगाट के बचपन का किरदार निभाने वाली किस एक्ट्रेस का निधन हो गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है सुहानी भटनागर का। सुहानी भटनागर का निधन हो गया। ये दंगल फिल्म में बबीता फोगाट के जन्म बचपन का किरदार निभाई थी। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया। उनका संबंध किस राज्य से था? राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। नटवर सिंह का संबंध था राजस्थान राज्य से और ये भारत के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने 42 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, हमारा जो जीके जीएस का क्रैश कोर्स है, आप सबकी डिमांड थी कि सर आप जीके जीएस का क्रैश कोर्स बनाइए जिसमें सारे सब्जेक्ट हो। इसमें सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, इतिहास, भूगोल, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, भारत का भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण। बुक की कीमत से भी कम रेट में 149 स्पेशल प्राइस चल रहा है अभी, इसका रेट बढ़ जाएगा, उससे पहले इसको खरीदिए। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, पेड कोर्स में जाइए, पेमेंट करने के बाद आपको माई कोर्स में शो होने लगेगा। फ्रेंड्स ये क्रैश कोर्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ऑल एग्ज़ाम के लिए। वार्षिकांक पीडीएफ फाइल 2024 की जनवरी से दिसंबर तक अपडेटेड कंप्लीट, 49 रुपये मिल रही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया, जाके खरीदिए। बहुत अच्छी पीडीएफ ऑल एग्जाम के लिए। व्हाट्सएप पर इस मैसेज करिए कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ऑल एग्जाम स्पेशल नोट्स भी अवेलेबल है। और फ्रेंड्स अगर आपको कंप्लीट हमारी महापैक पीडीएफ फाइल चाहिए जिसमें आपको 7 पीडीएफ मिल रही है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये कंप्लीट महापैक पीडीएफ है। अगर आप इसको अलग अलग लेंगे तो ये लगभग आपको 600 से 700 में पड़ेगी। ये 7 पीडीएफ आपको मात्र 199 रुपये में पड़ रही है। कैसे खरीदना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, ऐप में जाके पेमेंट करने के बाद आपको ये पूरी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए नया चैनल है सक्सेस इंस्टीट्यूट, इसको सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब कुछ फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है। 26 दिसंबर 2024 को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का 92 वर्ष के निधन हो गया। वह किस क्रम के प्रधानमंत्री थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स आपको मेरी क्लास कैसी लगती है ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आपका एक कमेंट हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच।